नमस्कार प्यारे साथियों, मैं प्रिया राजपूत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रिया विजय सिंह राजपूत में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। हमारा बायोलॉजी साइंस का क्लास 1 परिसंचरण तंत्र हो चुका है, उसकी क्लास 2 मैं आज करवा रही हूँ। आप क्लास 1 का रिवीजन करते रहिए और क्लास 2 को 2-3 बार वीडियो को देख के आप कंप्लीट कर लीजिए और अपनी हैंड रिटन नोट्स बनाते चलिए। धन्यवाद। एक में हमने पढ़ा था बायोलॉजी सर्कुलेटरी सिस्टम, जीव विज्ञान परिसंचरण तंत्र। बायोलॉजी का शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना, बायोस प्लस लोगस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लोगस का अर्थ होता है स्टडी। लाइफ मतलब जीवन और स्टडी मतलब अध्ययन। जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीवन से तात्पर्य है सजीव। सजीव कौन कौन से होते हैं? जंतु, जीव जंतु जो भी एनिमल्स होते हैं, पादप पेड़ पौधे, जीवाणु और कवक। फिर विषाणु जो वायरस होते हैं, ये भी सजीव एवं निर्जीव दोनों के बीच की एक कड़ी है, क्योंकि ये सजीव क्योंकि ये पोषण की क्रिया भी करते हैं जंतु एवं पादप से, इसलिए सजीव भी माने जाते हैं। बायोलॉजी जो शब्द है, इसकी शुरुआत सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविरेनस ने सन 1802 में की थी। जीव विज्ञान के जो पिता हैं, इस शब्द की जो शुरुआत थी, इस शब्द को खोजा किसने था? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने सन 1802 में। और जो जीव विज्ञान के पिता जो माने गए वो अरस्तु माने गए। जीव विज्ञान शब्द की शाखाएं 2 हैं, जंतु विज्ञान और बॉटनी। इसके आगे हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र। बायोलॉजी जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हमने पढ़ी थी? जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान, इसमें हम जंतु एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, और बॉटनी इसमें हम वनस्पति विज्ञान वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं। जो जंतु विज्ञान के पिता हैं ये भी अरस्तु हैं, लेकिन जो बायोलॉजी और जंतु विज्ञान दोनों के पिता अरस्तु हैं, लेकिन जो बॉटनी वनस्पति विज्ञान के पिता हैं वो थियोस्ट हैं। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? एजियोलॉजी कहलाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एजियोलॉजी कहलाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज विलियम हार्वे ने की थी। कब की थी? 1628 में की थी। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट भाग कितने होते हैं? 3 होते हैं। हमारा कौन कौन से भाग होते हैं? हृदय होता है, हार्ट, रुधिर होता है, ब्लड, और रुधिर वाहिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स। जो रुधिर है वो खून, जो ब्लड होता है हमारा, उसी को हिंदी में हम साइंस की अपनी भाषा में कहते हैं रुधिर, ब्लड को। फिर टाइप्स, परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। धन्यवाद। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि हम इन क्लासों को कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। आप डेली टू डेली अपनी क्लास करते रहिए, और जिन चीज़ों को आप बार बार भूल रहे हैं उन चीज़ों को आप एक डायरी में नोट करते चलिए, और कम से कम उसको 3 से 4 बार पढ़ते चलिए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा रही हूँ, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रही हूँ, और मेरे साथ आप धीरे धीरे अपने सिलेबस को कंप्लीट करते चलिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि वैकेंसी आ जाए, इसके बाद हम सारी चीज़ें करें, जब हमारी रनिंग क्लियर होगी, कि जब हमारा पेपर पर नज़दीक आ जाएगा तब हम अपनी तैयारी को शुरू करेंगे, तो फिर पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप अपना सिलेबस टॉपिक बाई टॉपिक जैसे मैं कंप्लीट करवाते जा रही हूँ कंप्लीट करते चलिए। धन्यवाद।